चलो दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। दिस इज सतीश कुमार दुर्शेट्टी, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। आज आपके लिए मैं एक सेशंस लेके आया हूं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज इन गेट प्रिपरेशन। अभी ऑलरेडी अक्टूबर एंड हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम है। सो मेन एग्जाम के पहले आपको, गेट एग्जाम का मेन एग्जाम के पहले ये टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके लिए मैं थोड़ा डायरेक्शन गाइडेंस देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई टेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस टेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्तों, ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये टेस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद आपका आइडेंटिफाइंग ओन मिस्टेक्स, आपका ओन मिस्टेक्स को आप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉरगेट अबाउट द स्कोर। In writing the test series, don't be discouraged with the score that you are getting. Just identify your own mistakes. वही सेम प्रॉब्लम अगर एग्जामिनेशन के बाद आपने पीसफुली आप करें तो आप 2 मिनट में कर सकते हैं आराम से। लेकिन द सेम प्रॉब्लम आप एग्जामिनेशन में, वो प्रेशराइज का सिचुएशन में क्या होता है, आप सिंपल मिस्टेक्स करता है। वो सिंपल मिस्टेक्स को आप खुद ही सॉल्व करना है, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व होता है। मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूं, देयर आर सर्टेन फॉर्मूलाज इन इंस्ट्रूमेंटेशन, समटाइम्स विल बी कंफ्यूज्ड, A by B by C by D, in that calculation also in the examination will make some mistakes। and आपका कैलकुलेटर का यूज, वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करने की प्रैक्टिस भी आपको ये टेस्ट सीरीज में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। That is one of the important point, my dear. Time management experience before the main exam. मेरे दोस्तों, GATE is all about not how many number of questions you have answered. It is all about how many number of right answers you have given. So time management बहुत important है। अगर आपने एक प्रॉब्लम के लिए 5 मिनट और 10 मिनट ले रहे बोलो तो that means you are missing some marks you are missing. सो टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, पहले क्या सब्जेक्ट लेना है, आपको जो कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कंट्रोल सिस्टम्स, नेटवर्क्स, मशीन्स। सो क्या करते हैं, पैसा लोग ऐसा होता है, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, सर मैं मशीन्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और कंट्रोल सिस्टम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और नेटवर्क थ्योरी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो डायरेक्टली दे विल स्पेंड मोस्ट अमाउंट ऑफ द टाइम, पूरा मोर अमाउंट ऑफ द टाइम उस पर ऊपर स्पेंड करता है। लेकिन वही टाइम पर आपको मैथमेटिक्स में इजी क्वेश्चन मिस होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक एक सब्जेक्ट के लिए और एक एक क्वेश्चन के लिए एक प्रीडिफाइंड टाइम सेट होना है। मैक्सिमम ऑफ 50 सेकंड्स और 60 सेकंड्स पे खत्म करना है, 1 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। ओके, ये इतना प्रैक्टिस कैसे मिलेगा आपको? ऐसा नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज लिखने से आपको ये प्रैक्टिस आएगा बेटा। माय डियर, आपको पता है द ओल्ड प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बेटा। सो इतना टेस्ट सीरीज लिखना है सो दैट आपके टाइम आपके हाथ में होगा, आपके टिप्स में वो टाइम यूज हो जाएगा। बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस आफ्टर ईच टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट लिखा, आपको ओनली 40 मार्क्स, 30 और 40 मार्क्स आ गया। नेक्स्ट आपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, और एक टेस्ट लिखा, उसमें 50 मार्क्स आ गया, एंड और एक टेस्ट लिखा, उसमें 60 मार्क्स आ गया। देन आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है। डेफिनेटली आपको गेट में आपका गेट का स्कोर इतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप इधर जो कुछ टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं ना, डेफिनेटली आपका स्कोर इधर से बेटरमेंट होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली गेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा। आपका टेस्ट सीरीज जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ भी इंस्टीट्यूट हमारा गेट वाला का टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लिख रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको इतना अच्छा स्कोर आ गया, 50 मार्क्स आ गया, मैं जरूर गारंटी देता हूं आपको गेट में डेफिनेटली आपको +20 मार्क्स आएगा। अगर आपने गेट वाला टेस्ट सीरीज में 50 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे, फाइनल एग्जाम में आपको 75 मार्क्स जरूर आने वाला है। सो माय डियर एस्पिरेंट, ईच एंड एवरी टेस्ट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। माय डियर एस्पिरेंट्स, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ बाय योर रिजल्ट्स। So this point you have to keep in your mind. So 3 points I want to just inform you. First thing, identifying your own mistakes. Second thing, the time management experience before the main exam. And next, the boosting the confidence for
ईच टेस्ट। नेक्स्ट, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी। बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर व्हेन टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। मेरे टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस है, सर व्हेन टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज, ओके, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो सॉल्यूशन। सर हमारे पास पीडीएफ फाइल है, हमारे पास सॉल्यूशंस का पीडीएफ फाइल है, हमारा इंस्टीट्यूट का पीडीएफ सॉल्यूशन फाइल है, वो इनफ है? नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज माय डियर, नाउ इज द बेस्ट टाइम। आज अक्टूबर एंड हो रहा है, नवंबर चालू हो रहा है, बोलो तो ऑलमोस्ट यू आर नियरेस्ट टू द गेट एग्जामिनेशन, सो दिस इज द बेस्ट टाइम यू हैव टू स्टार्ट द टेस्ट सीरीज माय डियर, बिकॉज बिफोर द 3 months itself you should start writing the test series, and after test series लिखने के बाद आपने जरूर फैकल्टी का वीडियो सॉल्यूशंस देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशंस में फैकल्टी विल गिव यू 2 डिफरेंट मेथड्स एंड फैकल्टी विल टेल यू आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, क्योंकि केवल ये इज द राइट आंसर, व्हाई नॉट बी सी डी, उसका लॉजिकल एनालिसिस भी होता है। एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी क्या देते हैं ऑप्शंस ए बी सी डी में, क्यों ए इज द राइट आंसर, व्हाई बी इज नॉट द राइट आंसर, व्हाई सी इज नॉट द राइट आंसर, एंड बी एंड सी किसके लिए आंसर हो सकता है, वाई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है, बच्चों को कैसा ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन ऐसा प्लान किया है, तो पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वीडियो सॉल्यूशन में आपको मिलता है। इसलिए आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके वीडियो सॉल्यूशन देखना है। आप ऐसा मत सोचना वीडियो सॉल्यूशन देखना टाइम वेस्ट है, नहीं, वीडियो सॉल्यूशंस में आपको जरूर बेनिफिट होने वाला है। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, द राइट टाइम टू स्टार्ट द गेट एग्जाम इज नवंबर टू जनवरी। सेकंड थिंग, कंपलसरी आपने वीडियो सॉल्यूशंस देखना है रेस्पेक्टिव फैकल्टी का। एंड क्या क्या टेस्ट सीरीज रहता है डियर एस्पिरेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज लिखना है। अगर आपने आपका फेवरेट सब्जेक्ट चूज किया, फॉर एग्जांपल आपने पावर सिस्टम चूज किया और मशीन्स चूज किया और सेंसर्स चूज किया, उसमें टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करो, क्योंकि एवरी ईयर गेट एग्जाम में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो कुछ टॉपिक्स है वो रेगुलरली रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल सिस्टम में नेक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, जगलर-निकोलस मेथड, आपका मशीन्स में, अदर सब्जेक्ट्स में सम सर्टेन टॉपिक्स आर देयर विच रेगुलरली आता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स लो, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है एरर एनालिसिस पर, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है पावर मेजरमेंट, एनर्जी मेजरमेंट पर। सो आपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लिखने से क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कवरेज कर सकता है। सेकंड थिंग, सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट। व्हाई? बिकॉज in GATE 4 to 5 subjects are covering 40 to 50 marks. Analog, networks, controls, signals, digital, maths. So these are covering maximum weightage. So whenever you are taking एक सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने से क्या होगा, वो पूरा सब्जेक्ट पर आपको ग्रिप आएगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, सो पहले टॉपिक वाइज टेस्ट चूज करो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चूज करो, उसके बाद कॉम्बो टेस्ट। कॉम्बो टेस्ट बोलो तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेटेस्ट गेट एग्जामिनेशन का पेपर्स देखे तो सब्जेक्ट्स आर इंटर मिक्सिंग क्वेश्चंस आ रहा है, कैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज में नेटवर्क थ्योरी का वोल्टेज डिवीजन रूल पर क्वेश्चन आते हैं, एक ब्रिज के अंदर एक डायोड मिक्स करके डायोड का रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन डालते हैं, एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज के ऊपर। समझिए आपको। सो सम सब्जेक्ट्स ऐसा इंटरमिक्सिंग, इंटरडिसिप्लिनरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आ रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन नेटवर्क थ्योरी, मेजरमेंट्स, एनालॉग एंड मेजरमेंट्स, एनालॉग एंड नेटवर्क थ्योरी, ऐसा क्वेश्चंस पूछने की चांसेस है। दैट्स व्हाई आपने कॉम्बो टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट में क्या होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको पूरा ग्रिप आएगा सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपके माइंड में क्वेश्चंस का स्विच होता है ना, टॉपिक टू टॉपिक, टॉपिक टू टॉपिक, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट स्विच होता है, इसलिए प्रैक्टिस है। कितना टेस्ट प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो दैट आपको माइंड में वॉट एवर में बी द सब्जेक्ट स्विचिंग इज इन गुड पोजिशन टू राइट। एंड एज आई टोल्ड यू, टाइम मैनेजमेंट, विच सब्जेक्ट कितना मार्क्स,
कितना टाइम अटेम्प्ट करना है. You should not spend more than 1 minute. Okay, my dear. So with all these inputs, I suggest you please go through our GATE-Wallah test series and follow the video solutions of the GATE-Wallah, and I wish you all the best. And the first and foremost person who is going to be more happy when you are successful, when you are telling, अगर आपने मैसेज आपको डाल रहे सर we are getting good marks in test series compared to last test, the first and most person who is going to be happy is the faculty. Okay my dear, so जरूर आपका फीडबैक देखना है, जरूर आपका कमेंट्स डालना है ये वीडियो के ऊपर, and you have to share your experience while writing after writing the GATE-Wallah test series. Thank you one and all. I wish you all the best.